हमारे इस शरीर में एक साथ कई केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं और अभी भी चल रहे हैं। हमारे शरीर के जो 11 प्रमुख तंत्र हैं वो सभी चलते हैं एनर्जी के कारण, और हमें ये एनर्जी मिलती है भोजन से, भोजन के पाचन करण से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयराम और आप देख रहे हैं डेप्थ द मिस्टिका। और आज आप जानोगे बहुत ही आसान भाषा में हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन कैसे होता है और इस भोजन को हमारा शरीर एक एनर्जी में कैसे बदल देता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बड सेल्स खाने के स्वाद को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें उस चीज़ का टेस्ट पता चलता है। हमारे दांत फूड को कई छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे मुंह में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने के साथ साथ उसको स्लाइमी बनाता है, और अब इस फूड को कहा जाता है बोलस। और इस बोलस लाइक फूड को थ्रोट में निगल लिया जाता है हमारे टंग के द्वारा। जैसे ये फूड भोजन नली में इंटर कर रहा होता है, यहाँ पे एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, ये खाने को श्वसन नली में जाने से रोकता है, यानी उस दौरान श्वसन नली को बंद कर देता है, जिससे फूड भोजन नली में इंटर करता है। अब जैसे ये खाना भोजन नली से इंटर करता है, ये एक स्पेशल तरह के मूवमेंट के साथ गुजरता है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, जिससे फूड आसानी से आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये फूड भोजन नली से गुजरते हुए एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्टमक कहा जाता है, इसमें इंटर करता है। जैसे ही खाना स्टमक में आता है, स्टमक अपने अंदर से गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस फूड में मिक्स करता है। एक दिन में करीब 1 से 2 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। इसमें कई तरह के केमिकल्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसमें से मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम्स पेप्सिनोजेन और लाइपेज शामिल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में मौजूद प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड की चेन को ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्सिनोजेन। म्यूकस हमारे स्टमक की इनर लाइन से निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ हमारे स्टमक से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की दीवार को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि ये एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 1.5 to 3.5 तक होती है। और यही कारण है कि अगर गलती से हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव आ जाते हैं तो ये हमारे बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। HCl के एसिडिक नेचर के कारण हमारा फूड लिक्विड में बदल जाता है। अब इस लिक्विफाइड फूड को कहा जाता है काइम। अब इस काइम को हमारा स्टमक धीरे धीरे इंटेस्टाइन में भेजता है। हमारा इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा रहता है, जिसमें पहला भाग जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, इसके बाद जोजिनम और फिर इलियम। हमारे भोजन का 80% पाचन छोटी आंत के पहले भाग में होता है, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पेट के दाएं भाग में डायफ्रागम के नीचे होता है लिवर, और पेट के जस्ट नीचे होता है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अब आप कहोगे इनका क्या रोल है हमारी पाचन क्रिया में? इनका रोल है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे ही खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में आता है, लिवर से आया हुआ बाइल और पैंक्रियाज से आए हुए पैंक्रियाटिक जूस फूड में मिक्स होता है, जिससे फूड में मौजूद फैट्स छोटे छोटे पीसेस में टूटकर फैटी एसिड के स्वरूप में बदलता है, जिससे इनका ऑब्जर्प्शन आसान हो सके। वही पैंक्रियाज से आए हुए पैंक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च की चेन शुगर्स यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलते हैं, और प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड की चेन प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनो एसिड के स्वरूप में बदलते हैं। अब ये फैटी एसिड, शुगर्स और अमीनो एसिड्स हमारी छोटी आंत में से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अब जैसे ये फूड हमारी छोटी आंत के दूसरे भाग जोजिनम में पहुंचते ही हमारे छोटी आंत की दीवार में मौजूद छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे विली कहा जाता है, इसमें मौजूद छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में इन पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और ये पोषक तत्व हमारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए शरीर के विभिन्न हिस्सों में चले जाते हैं। अब ये फूड छोटी आंत के तीसरे भाग यानी इलियम में आता है,
जहाँ पर फूड में मौजूद मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है, जो कि हड्डियाँ और खून बनाने वाली पोषक तत्व शरीर के विभिन्न हिस्सों में चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद खाना छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर फूड में मौजूद पानी का अब्जॉर्प्शन हो जाता है और ऐसे विटामिन और मिनरल्स जो छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए वो बड़ी आंत में से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। हमारे बड़ी आंत में मौजूद हार्मोनलेस बैक्टीरिया यानी ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। यानी ये फूड में मौजूद छोटी आंत में से आए हुए अनडाइजेस्टेड शुगर्स और फाइबर्स को ब्रेक डाउन और डिकम्पोज करके फैटी एसिड में बदलकर बड़ी आंत में से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया और जो वेस्टेज मटेरियल है वो बड़ी आंत से होते हुए एनस से निकलते हुए हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। तो आपने जाना बहुत ही आसान भाषा में हमारा भोजन इतने कठिनाई के बाद पाचन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देने से एक लाइक तो बनता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।